सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास ना एक बूढ़ी अम्मा अपना बेटा छोड़ गई। तो हज़रत साहब ने कुछ 2, 4, 5 महीने रखा। तो बाद में उसकी अम्मा को बुला के कहा कि भाई तू बेवा है, बेटा तेरा यतीम है, मैं नहीं चाहता कि इसका वक्त ज़ाया हो। ये पढ़ने वाला कोई नहीं, सारे नहीं भाई पढ़ने वाले होते। अब यहाँ वाला माँ बैठे हैं, मैं बेअदब भी ना हो जाऊँ। कुछ पूरे 8 साल लगा के भी आ जाते हैं, सनद भी उनके पास होती है। नाराज़ ना हो जाना, ये तो सब अच्छे लोग हैं, सनद होती है पर पता पुता कोई नहीं होता। ये आला हज़रत ने लिखी है बात, सनद होती है, पूरी डिग्री होती है, उस पर कई लोगों के साइन भी होते। तो बहुत सारे तालिब इल्म ऐसे होते हैं जो मदारस में कहते हैं मैं फाजल फलां हूँ, लेकिन कोई शय पास। तो मौलाना सरदार अहमद साहब मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह उस बूढ़ी को कहने लगे तेरा बेटा कुंद देना है, पढ़ना पढ़ाना इसने कुछ भी नहीं, तो यतीम बच्चा है, कल को तू कहेगी कि मेरे बेटे ने वक्त ज़ाया किया तो वापस ले जा। बूढ़ी अम्मा रोने लग गई, कहने लगी मैं पढ़ाने तो नहीं लाई थी, मैं तो आपको रब का वली समझती हूँ, मैं तो नौकरी कराने लाई थी, नौकरी। हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं मेरी अम्मा भी हुजूर की बारगाह में दे गई थी, हुजूर की बारगाह में। ये नहीं कहा था कि या रसूलल्लाह पढ़ा दें, हाँ हाँ मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। ये नहीं कहा था हुजूर मुजाहिद बना दें, ये थोड़ी कहा था कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मुफस्सिर मुहद्दिस मुहक्किक मुफ्ती बना दें। हज़रत अनस की अम्मा कह गई थी सोनिया जब तक ये रहेगा ना आपकी नौकरी करेगा, ये घर के काम काज करेगा, ड्यूटी करेगा, हुजूर ये आपकी नौकरी करेगा। तो मेरे महबूब ने फिर दुआ कर दी, अल्लाह इसे बरकत अता फरमा। तू समझता है खिदमत वाला खाली रह जाता है? जितना जायका खिदमत वाले को मिलता है, जो उसके नसीब में आता है, वो किसी का नसीब कहाँ भाई। हजरत अनस कहते हैं हुजूर ने दुआ कर दी, बरकत की। मुझे तो खेती बाड़ी आती भी नहीं थी, पर लोगों के बाग में साल में 1 दफ़ा फल लगता था, मेरे बाग में 2 दफ़ा लगता था। हुजूर ने दुआ कर दी अल्लाह इसे औलाद दे। फरमाते हैं मेरे बेटे, मेरे पोते, मेरे नवासे, मेरी बेटियां, फरमाते हैं मैं जिंदा हूं और मेरी 100 औलादें मौजूद हैं। परेशान हो गया 100 सुन के कि बच्चे 2 ही अच्छे, 100 औलादें मेरी मौजूद हैं। हजरत अनस बिन मौलाना सरदार अहमद साहब के पास ना छोड़ गई बच्चा, कहने लगी हजरत जी मैं को पढ़ाने के लिए थोड़ा छोड़ गई हूँ, मैं तो इसलिए छोड़ के गई हूँ कि आप मेहरबानी करें, खिदमत कराएं। तो हजरत जी कहने लगे कोई ऐसा काम ही नहीं, खिदमत वाला क्या कराऊं। कहने लगी पट्ठे पवा लिया करो जी। हूँ लड़ पेंदे ने, कहने ने बच्चे काम कर दें मदरसे का। हालांकि अब कहाँ बच्चे काम करते हैं, अब तो गुजर गया दौर, अब तो बच्चे काम कराते हैं। अब बच्चे भी नाराज हो रहे हैं, घूर घूर के देख रहे हैं। सही कह रहा हूँ आपको, बच्चे काम कराते हैं, बच्चे कहाँ काम करते। कहने लगी ये चारा डाले करेगा आपकी भैंसों को। तो हजरत ने उसको कहा कि बीबी चारा मेरी भैंसों को डालने के लिए मैंने बंदा रखा हुआ है, तो तू जा ले जा। कहने लगी हाथ बांध के हुजूर मेहरबानी करें रख ले, चारा डालेगा। और पुत्र तवज्जो से चारा डालना हजरत की भैंसों को। रोने लगी, हजरत ने रख लिया, महीने का खर्चा भी देते। शाम को ना वो सारा दिन काम करता, शाम को आके पैरों में भी बैठ जाता, हजरत जी लाएं तेल थोड़ा सा, पैर ना दबा दूं। 8 साल साथ वाले पढ़ते रहे, ये बेचारा नौकरी करता रहा, मेरा रूप भी नहीं ते मेरा रंग भी नहीं, और मैनू यार मनान दा टंग भी नहीं। कभी कभी ना हज़रत बिलाल हबशी फारग होते ना, तो नबी पाक की बारगाह में अर्ज़ करते हुजूर कोई काम तो नहीं, सारे हो गए, हुजूर जाऊँ ज़रा, चले जाते। एक दिन सलमान फ़ारसी कहने लगे या रसूलल्लाह ये बिलाल कहाँ जाता है। फरमाया जा देख के तो आ। हज़रत सलमान वापस आए तो आके रोने लगे, कहने लगे सोनिया जब यहाँ से जाता है ना तो जाके सैयदा फ़ातिमा की चक्की पीसनी शुरू कर देता, बीबी साहबा के काम करने लगता है, घर में जाके असनैन की ड्यूटी करता है, वहाँ भी काम यहाँ भी काम। वो चारा डालता रहा, उसने चारा डाला। हज़रत मुहद्दिस आज़म की भैंसों को दस्तार फजीलत का वक्त आ गया, सारे पगड़ियाँ सजा के आ गए, आज दस्तार होगी। ये ना पीछे होके बैठ गया, चूँकि पढ़ा ही नहीं था तो दस्तार काहे की, दस्तार तो उसकी जो पढ़ेगा, हमने तो पढ़ा ही नहीं, हमने तो यार पढ़ा, घर पढ़ा, ड्यूटी करी। हज़रत मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ जब ऐलान होने लगा ना कि अब दस्तार होगी, तो हज़रत ने पहला ऐलान उसका फरमाया। तो मजान वाला बंदा कपड़े भी कदी कदी बदल दे ना, वो कहता है जिस हाल में भी था मैं पलट के देखने लगा कि पढ़ा पढ़ाया तो है, कोई शय नहीं। तो ये माजरा क्या है, पीछे से उठ के आए,
تو کہتے ہیں باقیوں کی دستار کسی عالم نے کی، کسی صوفی نے کی، لیکن یہ بھینسوں کو چارہ ڈالنے والا جب آیا تو محدث اعظم نے فرمایا پگڑی کے بال کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، یہ ساری دستار میں نے کرنی ہے۔ اور فرماتے ہیں حضرت بال بھی دیتے جاتے تھے اور آنسو بھی بہاتے جاتے تھے، ماتھا بھی چومتے تھے، اور فرماتے تھے دستار کے بعد چلا تو نہیں جائے گا یار، مجھے تو عبادت بھی نہیں رہ گئی، مجھے تو چابیوں کو بھی نہیں پتا کون سی کہاں رہتی ہے، جائے گا تو نہیں تو رو پڑا، کہنے لگا سوڑیا جائے تو وہ جس کے پلے کچھ ہے ہو، آتا جاتا تو ہے کچھ نہیں، مجھے کس نے رکھنا ہے، میں نے کہاں جانا ہے، ادھر کہاں تو ادھر ہی رہوں گا۔ وہ اس طالب علم کے سارے استاد بھائی کہتے ہیں اس نے دستار کرائی، پڑھا پڑھایا کچھ نہیں، پر جو مسئلہ اڑ جاتا تھا نا، وہ جو اڑ جاتا تھا نا، وہ جا کے اس سے پوچھتے تھے تو کتابیں کھولنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔